राजदूत बाइक। उत्थान और पतन की पूरी कहानी। राजदूत राजदूत बाइक भारत की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक थी। 660 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत तक यह बाइक भारतीय सड़कों पर राज करती थी। आइए जानते हैं कि कैसे यह बाइक मशहूर हुई और फिर इसका उत्पादन क्यों बंद हो गया। 1। राजदूत बाइक का जन्म और सफलता। राजदूत बाइक को एस्कॉर्ट्स ग्रुप द्वारा भारत में बनाया गया था। इस बाइक का मूल डिजाइन पोलैंड की कंपनी एसएचएल एमईएल 175 पर आधारित था, जिसे भारत में लोकलाइज किया गया और राजदूत 175 नाम से बेचा गया। मुख्य कारण इसकी लोकप्रियता के मजबूत डिजाइन। यह बाइक बेहद मजबूत और टिकाऊ थी, जो भारतीय सड़कों के लिए एकदम उपयुक्त थी। कम लागत और सस्ती मेंटेनेंस। अन्य बाइकों की तुलना में यह सस्ती थी और इसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध थे। किसानों और ग्रामीण इलाकों में पसंदीदा। राजदूत बाइक की मजबूती और रखरखाव की कम लागत के कारण यह किसानों और ग्रामीण इलाकों में काफी लोकप्रिय रही। फिल्मी दुनिया में पहचान। 1980 के दशक में मशहूर अभिनेता आर्श कपूर ने फिल्म बॉबी 773 में इस बाइक को चलाया था, जिससे यह युवाओं के बीच एक फैशन स्टेटमेंट बन गई। 2। राजदूत बाइक के मॉडल्स। 1। राजदूत 175 सबसे लोकप्रिय मॉडल, जिसमें 173 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन था। 2। राजदूत सुपर डी अधिक पावर और नई तकनीक के साथ लॉन्च किया गया था। 3। राजदूत डीलक्स प्रीमियम लुक और कुछ एडवांस फीचर्स के साथ आया। 4। एस्कॉर्ट्स फ्यूरी यामाहा आरडी 125 पर आधारित। यह एक स्पोर्टी और दमदार वेरिएंट था, लेकिन ज्यादा महंगा होने के कारण सफल नहीं रहा। 3। राजदूत बाइक का पतन क्यों बंद हुई। यह लेजेंडरी मोटरसाइकिल 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में राजदूत बाइक की बिक्री में गिरावट आनी शुरू हो गई। इसके पीछे कई कारण थे। 1। 2 स्ट्रोक इंजन का प्रतिबंध ज्यादा धुआं छोड़ता था और पर्यावरण के लिए हानिकारक था। सरकार ने 2000 के दशक में बीएस भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों को लागू किया, जिससे 2 स्ट्रोक इंजन वाली बाइकों पर कड़ा प्रतिबंध लग गया। 2। नई और आधुनिक बाइकों का आगमन। हीरो होंडा, बजाज, टीवीएस और यामाहा जैसी कंपनियों ने 4 स्ट्रोक इंजन वाली, ज्यादा माइलेज देने वाली और कम प्रदूषण करने वाली बाइक्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। हीरो होंडा स्प्लेंडर, बजाज प्लेटिना और टीवीएस विक्टर जैसी बाइकों ने मार्केट में तेजी से पकड़ बनाई, जिससे राजदूत की बिक्री घटने लगी। 3। कम माइलेज और बढ़ती पेट्रोल कीमतें। 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा ईंधन खपत करता था, जबकि 4 स्ट्रोक बाइक्स ज्यादा माइलेज देती थीं। 2000 के दशक में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे ग्राहक माइलेज वाली बाइकों की ओर जाने लगे। 4। एस्कॉर्ट्स ग्रुप का ऑटोमोबाइल बिजनेस छोड़ना। एस्कॉर्ट्स ग्रुप ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से निकलने का फैसला किया और 2005 में राजदूत का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया। कंपनी ने अपना ध्यान कृषि उपकरण और निर्माण मशीनरी के बिजनेस पर केंद्रित कर दिया। 4। राजदूत बाइक की विरासत। हालांकि राजदूत बाइक का उत्पादन बंद हो गया, लेकिन आज भी यह भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बाइक प्रेमी इसे अब भी सहेज कर रखते हैं और कुछ लोग इसे मॉडिफाई करके फिर से चलाते हैं। अगर सरकार पुराने वाहनों के लिए नए नियमों में कुछ डील दे या कोई कंपनी इस बाइक को आधुनिक फीचर्स के साथ फिर से लॉन्च करे, तो हो सकता है कि हम एक दिन फिर से राजदूत को सड़कों पर दौड़ते देखें। क्या आपने कभी राजदूत बाइक चलाई है या आपके परिवार में किसी के पास थी? अपने अनुभव बताइए।